मई महीने की भक्ति का 23वां दिन। माता मरिया की मृत्यु। अपने पुनरुत्थान के 40 दिनों के पश्चात यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए। माता मरिया प्रेरितों तथा अन्य शिष्यों को सहायता, धैर्य एवं सांत्वना देती रही, परंतु जब विरोधियों ने शिष्यों को सताना प्रारंभ किया तो वह संत योहन के साथ एफेसस चली गई। अपने जीवन काल में वह यरूशलेम लौट गई। अपने मृत्यु के पूर्व उसने उन सब स्थलों का दौरा किया जिसे प्रभु यीशु ने अपने पावन रक्त से सींचा था। वह उस घर में भी गई जहां पेंतेकोस्त के अवसर पर पवित्र आत्मा उन पर उतरा था। माता मरियम के मृत्यु के क्षण उनके अंतिम दर्शन के लिए तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए सारे प्रेरितगण और यीशु के शिष्य उनके पास आए होंगे। अपने मृत्यु के क्षण में भी माता मरियम ने बस यही वाक्य दोहराया होगा जो उसका संपूर्ण जीवन अपने में समाहित कर देता है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और वह तुम लोगों से जो कुछ भी कहे वही करना। माता मरिया के आदर्श जीवन का अनुकरण कर अपनी आत्मा को सदैव स्वच्छ एवं निर्मल रखने का प्रयत्न करते रहे। माता मरिया हमारी सहायता करे। दृष्टांत, माता मरिया मानव जाति की सदा सहायक रही है। विशेषकर हमारी मृत्यु के समय यह तथ्य हमें संत स्टेनिस्लॉस कोष्टका के जीवन चरित्र में प्रमाणित होता है। संत स्टेनिस्लॉस का जन्म 28 अक्टूबर 1550 ईस्वी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उसकी माता ने स्टेनिस्लॉस के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा के बीज बो दिए थे। माता मरिया के प्रति उसकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वह प्रतिदिन पवित्र मिस्सा में उपस्थित रहता तथा दोपहर के समय स्कूल से लौटते समय गिरजाघर में प्रवेश कर परम प्रसाद में उपस्थित प्रभुवर यीशु की आराधना करता था। शेष समय प्रार्थना, तपस्या तथा पुण्य कार्यों में व्यतीत करता था। इस व्यवहार से उसका ज्येष्ठ भाई उससे ईर्ष्या करने लगा। वह उसे 2 वर्षों तक बहुत कष्ट देता रहा। भाई के दुर्व्यवहार तथा अपने विशाल कार्यक्रम के कारण वह अस्वस्थ हो गया। माता मरिया की सहायता के द्वारा वह चंगा हो गया। उसे यीशु समाज में प्रवेश पाने हेतु ईश्वरीय बुलाहट भी प्राप्त हुई। उन्होंने 1567 ईस्वी में स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह अपनी प्रार्थनाओं एवं कठिन तपस्या द्वारा एक आदर्श बन गया। वह प्रभु का भक्त था। उसने इच्छा प्रकट की कि वह शीघ्र ही उनके दर्शन कर ले। साथ ही उसकी यह इच्छा भी थी कि उसकी मृत्यु माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहण के दिन हो। सन 1568 ईस्वी में 28 वर्ष की आयु में धन्य कुंवारी मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहण के पर्व पर उसका स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के पूर्व स्वर्ग दूतों के साथ उसे माता मरिया के दर्शन भी हुए थे। उसने अपनी आत्मा माता मरिया के कर कमलों में सौंप दी। प्रार्थना। हे अति कुंवारी मरिया, ईश्वर की माता, तुझे पवित्र मरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपया हमारी प्रार्थना सुन और कृपा दिला कि हम एक पवित्र,
निर्मल और धार्मिक जीवन जी सके तथा शांतिपूर्वक मृत्यु का आलिंगन कर सके। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसी